नमस्कार साथियों। तो आज है 27 दिसंबर 2025। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक स्मॉल कैप कंपनी की शेयर जिसका नाम है A1 लिमिटेड। अच्छा दोस्तों, आपको पता होगा A1 लिमिटेड रिसेंटली बोनस एंड स्टॉक स्प्लिट इशू किया था, जिसका एक्स डेट रिकॉर्ड डेट के बारे में आपको मैं इन्फॉर्म किया था। बट हाल ही में मतलब कल रात में कंपनी ने एक और नोटिस देके कहा कि नहीं सर, हम तो इस रिकॉर्ड डेट को बदलने जा रहा है। तो पहले क्या रिकॉर्ड डेट था, पूरा नोट करना। पहले रिकॉर्ड डेट था 31 दिसंबर 2025 को। अभी जो न्यू रिकॉर्ड डेट आया है स्टॉक स्प्लिट एंड बोनस, यहाँ पे सिर्फ स्टॉक स्प्लिट का ही मेंशन किया, बट साथ में बोनस भी है, ठीक है। दोनों का ही जो एक्स डेट रखा है 8 जनवरी 2026 को, मतलब अगले साल। ये थोड़ा सा नोट करना। अच्छा, तो कंपनी क्या दिया था, कंपनी इशू किया था 3:1 रेशियो में बोनस और साथ में 1:10 रेशियो में स्टॉक स्प्लिट। इसकी ब्रेकडाउन भी एकदम इजीली आपको मैं समझा देता हूं। मान लीजिए कि आपके पास A1 लिमिटेड की शेयर है, जस्ट अ सिंगल क्वांटिटी, ठीक है, जस्ट अ सिंगल क्वांटिटी शेयर है। अब तो सबसे पहले बोनस एग्जीक्यूट होगा, हो जाएगा आपका एक्स्ट्रा 3 ऐड, क्योंकि 3:1 रेशियो में बोनस, तो वो बढ़ के हो जाएगा आपका 4। अब साथ में कंपनी क्योंकि 1:10 रेशियो में स्टॉक स्प्लिट किया है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो गया आपका 40। तो मतलब ये जो एक शेयर था वो 40 गुना हो जाएगा, मतलब एक बढ़ के 40 हो जाएगा। आपके पास अगर 2 शेयर है 80 हो जाएगा। अब अगर आपके पास 5 है तो लगभग 200 हो जाएगा, इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। बट साथ ही साथ दोस्तों आप ये भी ध्यान रखिए कि जो इसका एक्स डेट रहेगा, एक्स डेट शेयर प्राइस 1/40 हो जाएगा, मतलब 40 भाग की एक भाग आ जाएगा। ये भी याद रखिए, बहुत ही छोटा हो जाएगा। ये देखिए अभी शेयर चल रहा है आपके लगभग 1750 के अराउंड, तो वो 40 भाग के एक भाग हो जाएगा एक्स डेट के दिन जिस प्राइस में रहेगा, ठीक है। बाकी मैं देख कहूंगा, देखिए स्मॉल कैप में एक प्रॉब्लम तो है ऑब्वियसली, कि जैसे ये हमेशा सर्किट में चलता है, मतलब जब अपर लगता है तो अपर ही चलता है। जैसे कि अब देखिए शेयर की रिटर्न्स की प्रोफाइल आपको समझ आ जाएगा। पिछले 6 महीने पे 164% की रिटर्न दिया। एयरटेल डेट की बात करें 335% की तगड़ा रिटर्न दिया। शेयर अभी अपना लाइफ टाइम हाई से बहुत नीचे है। ये देखिए इसका लाइफ टाइम हाई है लगभग 2,816 रुपए पे, नोट करना 2,816 रुपए, जो कुछ महीने पहले की बात है, टच किया था। बहुत पैर पीछे जाने की जरूरत नहीं है। बट उसके बाद प्रॉब्लम क्या है, जब गिरावट होता है तो धड़ाधड़ गिरता है, और गिरते गिरता शेयर 1750 के आसपास पहुंच गया। बट हाँ, बहुत रिस्की कंपनी, याद रखना, ठीक है, रिस्की कंपनी है। अच्छा, फिर आ जाइए आपके एनबीसीसी इंडिया। एनबीसीसी देखिए लास्ट डे पीएसयू सेक्टर में तो बहुत अच्छा रिकवरी हुआ, तो वही वजह है कि एनबीसीसी की शेयर जो है लगभग 5% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। मोस्टली टाइम पॉजिटिव में था। बट कल रात को ये खबर मिला, कल ही ना, हाँ कल काफी रात को देखिए एनबीसीसी सेटल डिस्प्यूट विथ दिल्ली गवर्नमेंट। तो दिल्ली गवर्नमेंट के साथ एक इशू चल रहा था एक प्रोजेक्ट को लेके। गेट 21 एकड़ लैंड टू बिल्ड रुपीज 8,500 की प्रोजेक्ट। जी हाँ, 8,500 की प्रोजेक्ट को लेके इशू चल रहा था। अब सॉल्व हो चुका है, कंपनी को मिल गया। 21 एकड़ लैंड के ऊपर दोस्तों बनाया जाएगा प्रॉपर्टी, 8,500 की प्रोजेक्ट, और शेयर वैसा ही रिएक्ट करेगा, याद रखना। सोमवार के दिन ये देखिए, ये कल रात की 9:17 की खबर है। एक नंबर खबर, सॉलिड खबर। और सबसे खास बात क्या मालूम है, शेयर रिसेंटली मतलब लास्ट डे आप देखिए 120 जहां पे बार बार हडल फेस कर रहा था, भाई इसको क्रॉस करके ऊपर आके क्लोजिंग दिया। अब सिर्फ एक ही लेवल बाकी है, एक ही लेवल, मतलब शेयर जहां पे रिसेंटली हाई टच किया, मतलब अपना लाइफ टाइम हाई है देखिए 130 पे। तो शेयर अगर 130 का जोन क्रॉस कर लिया तो इमीडिएटली मैं कहूंगा रेजिस्टेंस पॉइंट बनेगा 128 से लेके 130। इसको जैसे ही ब्रेक करेगा तो ऊपर तो एकदम खुला आसमान है ना, भागेगा रॉकेट की तरह। अच्छा, फिर आ जाइए कोल इंडिया, एक और सरकारी कंपनी कोल इंडिया के ऊपर भी कुछ अपडेट है। वैसे कोल इंडिया रिसेंटली जैसे ही अपने 2 सब्सिडरी कंपनी को आईपीओ लाने का प्लान किया, शेयर तो एकदम से बढ़ गया। चलो ठीक है, अच्छी बात है, शेयर 400 करोड़ सेटल भी हो चुका है, बेस्ट। बट उसके साथ साथ सरकार ने दोस्तों, अरे बाप रे, जो डिसीजन लिया ना, ये कोल इंडिया को बहुत ज्यादा फेवर करेगा। गवर्नमेंट अमेंड रूल टू स्ट्रीमलाइन अप्रूवल। देखिए किस चीज के अप्रूवल दिया, फॉर ओपनिंग कोल और लिग्नाइट माइनिंग। भाई कोल इंडिया यही करता है, याद रखना, कोल इंडिया इसी की माइनिंग करता है, ठीक है। इसमें कोल इंडिया को बहुत ज्यादा बेनिफिट पहुंचेगा। ये देखिए, द गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे सेड दैट इट हैज अमेंड द रूल टू स्ट्रीमलाइन अप्रूवल फॉर ओपनिंग कोल एंड लिग्नाइट माइनिंग। तो कोल और लिग्नाइट माइनिंग के ऊपर ओपनिंग करने जा रहा है।
और कोल इंडिया की उसकी मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है। और कोल इंडिया की खास बात तो पता ही होगा शेयर होल्डर को, खास बात ये कि ये डिविडेंड बहुत तगड़ा देता है। अभी इसकी डिविडेंड यील्ड देखिए 6.5% की पर, 6.5% की पर इसकी डिविडेंड यील्ड है। अमेजिंग। और रिसेंटली शेयर काफ़ी चल चुका है। सो 400 के ऊपर अगर शेयर सेटल हो गया तो अगला टारगेट बनेगा इसका जो 52 हाई 417। उसके बाद तो देखा जाएगा। तो 2024 में तो शेयर आई थिंक कि 500 भी क्रॉस कर लिया था, ये देखिए लगभग 538 में पहुंच गया था। ठीक है, तो अच्छी कंपनी, इसको वो नजर रखना। अच्छा, फिर आ जाइए NHPC। आई डोंट नो आप में से कितने लोग NHPC को फॉलो किया, बट NHPC में जहां पे एक तरफ आप लोग मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स बेच रहा है ना, बड़े निवेशक खूब खरीद रहा है। मैं ऐसे मजाक में नहीं कह रहा हूं, और यहीं पे आप लोग गलती करते हो। शेयर देखिए, हो सकता है कि पिछले 4-5 दिन पे बाकी PSU स्टॉक्स की तरह उतना मूव नहीं किया। अगर आप देखेंगे बॉटम से लेकर टॉप तक लगभग 5.5% के आसपास मूव किया है, बट नोट करना शेयर भागने के लिए तैयार हो चुका है। बिकॉज मैं आपको डेटा यहाँ पे कोई भी मेरे देखिए मनगढ़ंत कहानी तो नहीं है, जो भी आपको मैं दिखाता हूँ डेटा के बेस पे ही दिखाता हूँ। ये देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर मतलब सरकार की स्टेक वो तो आपको फिक्स दिखेगा, सेम, कोई चेंजेस नहीं हुआ पिछले 1 साल से। पर जैसे ही आप नज़र डालेंगे FS की स्टेक पर 8.77%, नोट करना 8.81%, 9.31%, अभी 10.05% पे पहुंच चुका है। DIS की स्टेक 10.4%, 10.54%, मतलब पिछले 1 साल से नोट करना FIS ने भी खरीदा, DIS ने भी इक्वली खरीदा। तो आपके मन पे आएगा सवाल, बेचा कौन? देख लीजिए बेचा कौन। और कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर कम हुआ मालूम है? रिड्यूस हुआ 40 लाख, 40.5 लाख के ऊपर था, अभी 36 लाख बचा है। तकरीबन 4.5 लाख बेच के निकल गया। 4.5 लाख शेयर होल्डर, जिसके अंदर बिल्कुल ही पेशेंस की मतलब बूंद भी नहीं है, बेच बूझ के निकल गया। बट पोटेंशियल जबरदस्त है शेयर में। कुछ कुछ जगह पे देखिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, याद रखना, जहां पे जितना टाइम लगता है दीजिए। अच्छा, लास्ट डे वैसे वॉल्यूम भी थोड़ा इंक्रीज हुआ, 90 लाख के आसपास शेयर ट्रेड हुआ, जहां पे डिलीवरेबल परसेंटेज देखने को मिला 39.62%। बट हाँ, शेयर के लिए एक हडल पॉइंट भी है। हडल पॉइंट कहाँ पे है कि शेयर रिसेंटली हमने देखा, देखिए 80 रुपीज़ की लेवल तो ब्रेक किया, और उसको क्रॉस करके ऊपर पहुंचना बहुत मुश्किल टास्क नहीं है। मुश्किल टास्क ये है कि 85 से लेकर 90 की जो जोन है, इसको क्रॉस करना मुश्किल है। ठीक है, तो इस लेवल पे एक्चुअली सबसे ज़्यादा टेस्ट होगा। एनीवे, आइए कुछ IPO के GMPs हम देख लेते हैं, कैसा चल रहा है प्रीमियम। वैसे तो बहुत सारे IPO ओपन हो चुका है, हो भी रहा है, जैसे कि E2E ट्रांसपोर्टेशन 83.33% की प्रीमियम। अच्छा, धरा रेल प्रोजेक्ट 14% की प्रीमियम। बाई काका जी 1.5% की प्रीमियम। अपोलो टेक्नो 9% की प्रीमियम। नंता टेक 4.5% की प्रीमियम। EPW इंडिया 2.5% की प्रीमियम। दाचेपल्ली 1-2% की प्रीमियम चल रहा है। श्याम धनी 100% की प्रीमियम। बाकी ऑलमोस्ट लिस्ट हो चुका है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, चलिए नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों, डिफेंस के ऊपर कुछ बढ़िया खबर है, चलिए देख लेते हैं। और उसके पहले आप सभी को दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी देखा अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि परसों फिर से बाजार ओपन होने जा रहा है, तो कल संडे के दिन मतलब रविवार मैं आपको अगले हफ्ते के लिए पूरा जानकारी दे दूंगा डिटेल में, चाहे कौन कौन सी इवेंट है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा अगले हफ्ते, कौन कौन सी कंपनी की शेयर नेक्स्ट डे के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पूरा डिटेल दोस्तों मैं आपको दे दूंगा कल, एक भी अपडेट मिस मत करना, और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप लोगों के लिए तुरंत आप तक पहुंच सके। ओके, अच्छा देखिए लास्ट डे क्या हुआ था डिफेंस, देखिए रेलवे सेक्टर तो बहुत बढ़िया मूड में था, इसमें कोई संदेह नहीं है, बट डिफेंस सेक्टर ना शुरू में बढ़िया था, नोट करना। HL शुरू में लगभग 4,500 के लेवल पे पहुंच गया था। अच्छा, बेल शुरू में लगभग 407 तक पहुंच गया था। BDL शुरू में 1,500 क्रॉस कर लिया था, फिर से नीचे आके क्लोजिंग दिया। अब मजगांव डॉक आप देख लीजिए, शुरू में तकरीबन 2,600 क्रॉस कर लिया था, फिर नीचे आके क्लोजिंग दिया, मूवमेंट सेम था। अच्छा, साथ ही साथ कल देखिए एक तगड़ा खबर भी मिला आपके डैक की तरफ से। डैक मतलब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ, समझाता हूँ, तो आपको इस न्यूज़ की जो डेप्थ है पता चलेगा। और कहीं ना कहीं रेलवेज की तरह दोस्तों डिफेंस भी तैयार हो चुका है भागने के लिए। देखिए क्या है मुद्दा। शेयर ऑफ डिफेंस कंपनी लाइक BDL, BEL
एंड अदर रैली 3% ऑन बीएसई। तो शुरू में बात है, शुरू की बात है, अहेड ऑफ की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, मतलब आपके डैक मीटिंग टू बी हेल्ड लेटर इन अ डे। द मीटिंग चेयर्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह is expected to take up a high value proposal related the emergency procurement of critical military system and equipments, potentially unlocking order worth 80,000 करोड़, 80,000 करोड़ की दोस्तों ऑर्डर, ठीक है, यहाँ पे मिल सकता है, ये एकदम पक्की खबर है। तो कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर तैयार हो चुका है और सोमवार के दिन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब देखिए यहाँ पे अलग से बताने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी मैं आपको चाहे बेल, बीडीएल, मजगांव डॉक, इन सब शेयर के ऊपर काफ़ी बार जानकारी दे चुका हूँ, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है। अब देखना होगा कि सोमवार कैसा रिएक्ट करता है, ठीक है। तो आशा रखता हूँ ये सब शेयर जो अपना नेक्स्ट हर्डल, फॉर एग्जांपल जैसे कि एचएल के लिए आपके 4,500 को होल्ड करना मुश्किल हो रहा है इस लेवल को, या बेल के लिए क्योंकि 400 के नीचे आ गया फिर से 400 का लेवल हर्डल दे रहा है, या बीडीएल के लिए 1,500 की लेवल, या मजगांव डॉक के लिए 2700-2800 की रेंज, ये रेंज अगर क्रॉस कर लिया तो मे भी शेयर में आगे मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। बाय द वे आप में से बहुत सारे निवेशक की तरफ से कुछ शेयर को एक्चुअली कमेंट में पूछा था कि सर इसके बारे में कुछ बताइए, शेयर में लगातार गिरावट हो रहा है। तो देखिए डिक्सॉन की शेयर में ये भी फैक्ट है कि पिछले कुछ हफ्तों से काफ़ी गिरावट हो चुका है। देखिए इसके पीछे मैं ये नहीं कहूँगा कि फंडामेंटल कोई इशू है, नहीं, कंपनी फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है, आप खुद ही देख लीजिए, बैलेंस शीट काफ़ी बढ़िया ग्रो कर रहा है। प्रॉब्लम यह है कि देखिए रिसेंटली एक तो ईएमएस सेक्टर थोड़ा सा केएनएस टेक्नोलॉजी में जो झटका दिया है आपके कोटक ने, छोटे इशू को बड़े इशू करके दिखाने की कोशिश, तो उसके बाद हमने देखा ईएमएस सेक्टर थोड़ा इंपैक्ट पड़ा है, ठीक है। और साथ ही साथ देखिए ये भी फैक्ट है कि रिसेंटली डिक्सॉन को एक ब्रोकरेज फर्म जिसका नाम मुझे अभी इमीडिएटली याद नहीं आ रहा है, मैं आपको शेयर भी किया था, बहुत पुराने बात नहीं है, 4-5 दिन पहले की बात है, डाउनग्रेड किया था। तो उसके बाद हमने देखा डिक्सॉन के शेयर में खास करके गिरावट चल रहा है। रिसेंटली देखिए शेयर जो लो टच किया था आपके 10 दिसंबर की बात है, मतलब क्लोजिंग दिया था आपके 12,350 रुपये पे। इवन लास्ट डे देखिए इंटेंस गिरावट इतना था जबकि शेयर 12,350 को क्रॉस करके नीचे आ चुका है, ठीक है। सो इस लेवल पे फिर से एक और बार टेस्ट होगा। अगर आप देखेंगे शेयर अपना, ये देखिए 52x लो भी टच किया लास्ट डे, 52x लो, पिछले 365 दिन की लो। और इनकेस अगर ये लेवल टूट गया, जिसका चांस तो काफ़ी कम लग रहा है, अब देखिए मार्केट में इम्पॉसिबल तो नहीं है, 12,000 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, 12,000 अगर टूट गया तो कहीं ना कहीं 11,500 की तरफ बढ़ सकता है। लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। तो इसके पीछे मैं कहूँगा डिक्सॉन में कोई मतलब इंटरनल कोई इशू नहीं है, जो भी हो रहा है एक्सटर्नल इशूज की वजह से हो रहा है। अच्छा बाकी बात करें देखिए बीएससी लिमिटेड, देखिए इसका भी सेम, कंपनी की देखिए बैलेंस शीट में कोई गड़बड़ नहीं है, सॉलिड कंपनी, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग, सब कुछ सही है। बट हाँ रिसेंटली देखिए ये भी आप देखिए कि शेयर काफी चल गया था, मतलब शेयर देखिए 2,000 से लगभग 40% के ऊपर मूव कर गया था सिर्फ 1.5 से 2 महीने के भीतर। तो जिस वजह से शेयर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ऊपर नहीं, अभी थोड़ा बहुत कह सकते हो कि कंसोलिडेशन कर रहा है या थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ। तो आशा रखता हूँ अगर शेयर, याद रखना 2,500 के ऊपर अगर स्टेबल है शेयर, अगर 2,500 के ऊपर होल्ड कर रहा है, स्टे हो रहा है, तो आई थिंक कि शेयर आगे भी मूव कर सकता है टुवर्ड 2,750 से लेके 2,800 इस रेंज पे। क्लियर। सो दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट्स है कमेंट करके पूछिए। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।